हमारे पास जो आज की क्लास है वो न्यूमेरिकल बुक सॉल्यूशन नाम से है। जो न्यूमेरिकल के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं, जो अपने टेक्निकल की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी जैसे मैं BSPHL के बैच में लाइव हूँ, तो चाहे BSPHL बैच में हो चाहे UPPCL हो, किसी भी बैच में लाइव हो, BSPHL बैच में आपके टेक्निकल का केवल सेकेंड ईयर का सिलेबस आता है। टेक्निकल का केवल कौन सा आता है? सेकेंड ईयर का सिलेबस आता है। तो ये मेरी पुरानी बुक है, आज से 3-4 साल पहले मैंने लिखी थी 1000 सवाल की न्यूमेरिकल बुक। आपको बुक लेने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। इसके जितने भी सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं वो 45 नंबर से लेकर 63 नंबर चैप्टर के बीच में है, जिसमें आपके मशीन्स के सवाल हैं, जिनमें आपके पावर सिस्टम के सवाल है, जिसमें आपके वाइंडिंग के सवाल है, जिसमें आपके प्रदीप्ति के सवाल है, जिसमें अर्थिंग के, जिसमें उपकरण के सवाल है। वो सारे सवाल इसमें लाइन वाइज चलेंगे। क्लियर है? तो ईच एंड एवरी चैप्टर को मैं आराम से सोल्व करने वाला हूं। तो इस बुक से सोल्व कराने वाला हूं, क्योंकि 584 नंबर क्वेश्चन को आप देखते आप सोचेंगे कि शुरू से लेकर 583 तक क्वेश्चन कहाँ है। तो इसकी कहानी मैंने आपको समझा दी थी। वो क्वेश्चन है जो मैंने किसी और बैच में भी सोल्व करवाए हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस का नहीं है, तो इसलिए उससे आप माथाफोड़ी क्या करेंगे। आपके सिलेबस का भाग को आपको पढ़ना चाहिए। तो मशीन पावर सिस्टम के सारे न्यूमेरिकल मैं आपको करवाने वाला हूं, ताकि BSPHL में आप पूरे में से पूरे नंबर आराम से ग्रहण कर सको। सर यूट्यूब पर आज क्लास नहीं हुआ था। यूट्यूब पर क्लास का शेड्यूल ऊपर नीचे हो सकता है, आपके यहाँ पर ऐप में क्लास का शेड्यूल फिक्स रहता है। तो आप जुड़ जाओ आराम से। और 20 जून से फॉर्म अप्लाई होगा। अच्छा, फॉर्म अप्लाई की डेट 20 जून कर दी। ओके, कोई नहीं, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से चीजों को समझना। आज पहला सवाल है, 1000 RPM पर चल रहे एक 6 पोल अल्टरनेटर में उत्पादित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति कितनी है? ये सवाल पूछा हुआ है। तो सवाल जो आप देखेंगे तो आप बताइए, इसमें आपको n कितना दिया भाई, घूर्णन गति कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर n दिया 1000 RPM। जल्दबाजी नहीं करना है, आपको आराम से न्यूमेरिकल समझने के लिए आए हैं, तो उसी हिसाब से समझना है। यदि आपको पूछे पोल कितना है, तो आप कहेंगे सर पोल हमारे पास है 6। यदि पूछे कि हमें इस सवाल के अंतर्गत क्या पूछा गया है, तो इस सवाल के अंतर्गत पूछी गई आवृत्ति। आवृत्ति क्या होगी? देखो कि हमारे पास n बराबर यदि होता है, तब तो हम सीधा 120 गुणा F बटा P लिखते हैं, लेकिन F बराबर पूछा जाता है तो Pn बटा 120 होता है। सूत्र यही है, ओरिजिनल सूत्र, F बराबर Pn बटा 120। तो मैं इसी सूत्र को अप्लाई करूंगा। तो F याद करना है, F बराबर क्या होता है भाई? Pn बटा 120। और अब आपको उसमें यह घबराना नहीं है कि सर इजी सवाल होंगे, टफ सवाल होंगे। मैं सारे सवाल कराऊंगा, इजी टफ पूरे हो जाएंगे। न्यूमेरिकल में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप इन क्लासों को ध्यान से देख लेंगे। तो आप बताइए, आपके पास P क्या होता है? नंबर ऑफ पोल, यानी ध्रुव की संख्या कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे सर पोल दिया हुआ 6। बिल्कुल ठीक है। N हमारे पास क्या, घूर्णन गति कितनी दी हुई है? 1000। ठीक है। बट्टा कितना करोगे भाई? तो आप कहेंगे सर बट्टा करेंगे 120। 0 से 0 कैंसिल हो गया? बिल्कुल हो गया। 6 से 12 को काटा तो कितना आया? 2 आया। तो 100 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? तो आप कहेंगे 100 में 2 का भाग दिया तो आया 50। तो आपका आंसर कितना हो गया? आपका आंसर हो गया 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे सभी को समझ में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। इजी वे में ध्यान से चीजों देखो और ध्यान से चीजों को समझो। अगला सवाल हमारे पास नेक्स्ट है, 50 हर्ट्ज वोल्टता उत्पन्न करने के लिए 2 पोल वाले तुल्यकालिक जनरेटर की गति क्या होगी? 50 हर्ट्ज वोल्टता उत्पन्न करने के लिए 2 पोल वाले तुल्यकालिक जनरेटर की इन्होंने पूछी गति क्या होगी। जब प्रश्न आपके सामने है तो सबसे पहले आपको जो दिया गया भाग है वो आवर्ती है। आवर्ती कितनी दी है? तो आप कहेंगे सर 50 हर्ट्ज। दूसरी बात है, आपको पूछा जा रहा पोल कितना है, तो पोल की संख्या कितनी है? 2। तो तीसरी बात है जनरेटर की गति क्या है, एन क्या है, तो आप कहेंगे सर एन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर? तो 50 हर्ट्ज वोल्ट था, 2 पोल और जनरेटर की गति क्या है। ओके भाई, जनरेटर की गति हमारे पास एन है। एन बराबर 120 गुणा एफ बटा पी, सॉरी हाँ, आप पूछे क्या एन है ना, एन क्या होता है? 120 गुणा एफ बटा पी, यही होता है कि नहीं होता है? तो इससे आप घूर्णन गति ज्ञात कर सकते हैं इजी वे में। तो एन बराबर 120 गुणा एफ बटा पी है, तो एन बराबर 120 गुणा एफ क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति कितनी दी हुई है? 50 हर्ट्ज, तो आप लिखेंगे 50। अगला है पी, पी है पोल की संख्या। पोल कितने दिए हुए? 2। ठीक है, 2 से काटा तो ये कितना आ गया भाई? 60। 60 गुणा 50 कितना हो गया भाई? 3000। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3000 RPM।
3000 आरपीएम कौन सा आंसर करेक्ट हो गया? तो आप कहेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। कोई परेशानी वाली बात नहीं ना, आराम से सवाल को देखो, आराम से सवाल को हल करो, हर सवाल को देखो कि पर्टिकुलर मैं बहुत सारे बैचों के अंतर्गत पढ़ाता हूँ, यूपीपीसीएल, बीएसपीसीएल, टेक्निकल हेल्पर, जूनियर इंस्ट्रक्टर, लोको पायलट, लेकिन सबसे ज्यादा किसी बैच में लड़कियां हैं तो वो है बीएसपीसीएल में। तो लड़कियां सभी ज्यादा मन लगा के पढ़े, क्योंकि कट ऑफ आपकी थोड़ी बढ़नी है, क्योंकि काफी ज्यादा लड़कियां पढ़ती है तो कट ऑफ बढ़नी है। उस कट ऑफ में कोटलिए की सभी लड़कियां है, करो या मरो वाली स्थिति है, उस हिसाब से मेहनत करनी है। हाँ भाई, अगला सवाल है, 4 पोल 750 आरपीएम घूर्णन करने वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 पोल 750 आरपीएम की, आप बताइए इसकी अल्टरनेटर आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो आप कहेंगे सर P बराबर हमारे पास क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। घूर्णन गति N बराबर क्या होता है? 750 होता है, और आवृत्ति क्या है पूछा गया। तो आप देखो ये हुआ क्या भाई, F बराबर PN बटा 120। जितने तरीके से सवाल पूछा जाता है उतने तरीके से सवाल आपको आराम से कराएंगे। F बराबर क्या होगा? PN बटा 120। तो F बराबर, आप बताइए P यानी नंबर ऑफ पोल, कितने पोल है भाई? तो आप कहेंगे सर 4 पोल है, 4 पोल है, इनटू गति कितनी है भाई? 750 बटा 120। जब 120 है तो पहले 0 से 0 क्या कर दो? काट दो। 4 से काटा तो कितनी बार गया? 3 बार। 75 में 3 का भाग दिया तो कितना हो गया भाई? 75 में 3 का भाग दिया तो 25 हर्ट्ज हो गया। 75 में 3 का भाग दिया तो कितना हर्ट्ज हो गया भाई? 25 हर्ट्ज हो गया। ये मामला भी क्लियर। अगला सवाल 587, एक ऐसी जनित्र 1000 आरपीएम पर घूमते हुए 50 हर्ट्ज का विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न करता है, तो जनरेटर में पोल की संख्या बताओ। अब की बार क्या पूछा भाई? पोल की संख्या। सर ये बुक ऑनलाइन मिल जाएगी क्या? हाँ, मैं मतलब चांसेस है ऑनलाइन मिल जानी चाहिए, फ्लिपकार्ट अमेजन सब पर मिलती है और कोटले के ए पर मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ इतनी ज्यादा आपके लिए खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए इसमें चैप्टर हैं जो 45 से लेकर 63 तक की सिर्फ से ज्यादा काम के हैं। यदि आप यूपीपीसीएल वगैरह के करते हो तब आपको पूरा है जो पढ़ना पड़ता है, पूरे सवाल करने पड़ते हैं। बीएसपीसीएल के लिए कम चैप्टर है क्योंकि सेकंड ईयर का सिलेबस है, वैसा मामला। ऐसी जनित्र 1000 आरपीएम पर घूमते हुए 50 हर्ट्ज का विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न करता है, तो जनरेटर में पोल की संख्या कितनी होगी? जनरेटर में किसकी संख्या पूछी भाई? कि पोल की संख्या कितनी होगी? तो आपको पूछा क्या है? गति एन बराबर कितना दिया है? 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम है। आवृत्ति एफ बराबर कितना दे दिया है? आवृत्ति एफ बराबर दे दिया 50 हर्ट्ज। जनरेटर में किसकी संख्या पूछी है भाई? जनरेटर में संख्या पूछी है पोल की, ठीक है। एन 1000 है, आवृत्ति 50 है, पोल की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए भाई पोल की संख्या P बराबर 120 गुणा एफ बटा एन। P बराबर क्या आएगा? 120 गुणा एफ बटा एन। पोल की संख्या निकालनी है, 120 गुणा आवृत्ति कितनी है? 50। एन कितना है? देखो एन पूछा था P नीचे, P पूछा था एन नीचे, सूत्र तो वही था। कौन सा सूत्र था? सूत्र ये था एफ बराबर PN बटा 120। अब जब आपके 120 ऊपर चला गया, P नीचे चला गया तो एन आ जाता है, एन नीचे चला गया तो P आ गया। तो एन का मान है कितना भाई? 1000। 0 0 0 0 बार 50 60, कितना आ गया भाई? 6। कितने पोल आ गए भाई? 6 पोल आ गए। कौन से पोल हो गए? 6। कोई भी बच्चा बार बार आंसर नहीं दे, एक किसी भी पर्सन का उत्तर एक बार दें खुद, इससे आप आंसर भी आपने दे दिया और बार बार देंगे तो क्या वो सेम नाम आगे से आगे रिपीट होता रहता है, तो एक बार दें, ये ज्यादा उचित रहेगा ना। अगला भाई, हाँ भाई पंकज वाली बात नोट कर लेना। यदि किसी अल्टरनेटिंग मात्रा का समय काल 0.02 सेकंड है, क्या पूछा भाई? समय काल। तो आवृत्ति क्या है? ये तो बहुत आसान सवाल है। देखो कि आवृत्ति है जो आवर्त काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति क्या होती है? आवर्त काल के व्युत्क्रमानुपाती। आवर्त काल किसे कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं कि एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय, ठीक है ना। आवृत्ति कहती है एक चक्कर पूर्ण करने में, सॉरी, 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, वो आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? व्युत्क्रमानुपाती। तो बताइए एफ बराबर क्या होगा? 1/0.02। तो पॉइंट हटाया तो क्या आ गया भाई? 100, और 100 में 2 का भाग दिया कितना आ गया? 50। तो ये हो गया 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हाँ, ये वीडियो ऐप पे मिलेगी भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहली बात तो जिस बच्चों ने भी ऐप में कोर्स लिया उनको मैंने पहले दिन से वादा किया कि आपकी पढ़ाई में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपको फाइनल सिलेक्शन तक जो चीजें चाहिए जिस टाइम से मैं अपना आप दे दूंगा, आपको कोई तनाव लेना ही नहीं है। कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए मैंने फीस दी है, मैं फंस गया हूं, मैं डूब गया हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया है कोटले का, वो बार बार मन में दुख ही पाते हैं
कि यार काश हम ले लेते, क्योंकि यहां पर आपको जितना शुरुआत में बताया जाता है उससे ज्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता है। तो चीजें ए टू जेड मिलेगी, कंप्लीट मिलेगी, कोई तनाव नहीं लेना है। और परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आएगी वैसे वैसे आप देखते जाएंगे, बस आप पहले वाली चीजें पढ़ते रहिए, जरूरी बात है। तो आवर्ती आवर्तकाल के क्या होती है, व्युत्क्रमण अनुपात, एफ बराबर 1/t। तो टी का मान कितना भाई 0.02 होता है, ये दिया हुआ देखो समय काल 0.02, पॉइंट हटाए क्या हुआ 100 में 2 का भाग देते कितना आ गया 50। तो आपका आंसर कितना हो गया 50 हर्ट्ज हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक 8 पोल प्रत्यावर्तक, पोल कितने है भाई, तो आप कहेंगे पोल है 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है, गति कितनी है, तो आप कहेंगे गति इसकी 375 आरपीएम है। यदि पोलों की संख्या दुगुनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति क्या होगी। ओहो, यदि गति को नहीं पूछा जा रहा है, इसने कहा है कि केवल मैं आपके ये जो पोल है, ये पोल की संख्या दुगुनी करता हूं, तो मैं कहता हूं मैं इतने में मान लेता हूं। यदि आपको ये कहना है कि पोल की संख्या दुगुनी कर दी जाए, ये तो यही रखोगे, हाँ केवल दुगुनी किसके करोगे भाई, पोल की संख्या को। तो पोल की संख्या को दुगुना करोगे तो 8 × 2 कितना हो गया 16, तो पोल कितना हो गया भाई, तो आप कहेंगे सर पोल हो गए 16। अब पूछा क्या है, पूछा है हमें आवृत्ति, एफ बराबर क्या है, एफ बराबर हो गया Pn/120। एफ बराबर क्या हो गया Pn/120। पी कितना है, तो पी है 16, एन कितना है, तो एन है 375 बटा हमारे पास कितना हो गया भाई बटा 120। 8 से काटा तो कितनी बार गया भाई 2 बार, और 8 से काटा तो ये कितनी बार गया 15 बार। 15 से काटा तो देख लो 375 × 2 कितना हो गया 750 बटा 15 बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। सर इसका पीडीएफ भी, हाँ नहीं वीडियो के साथ पीडीएफ भी होगा। ओके, चलो अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, एक 10 ध्रुवीय 25 हर्ट्ज अल्टरनेटर 60 हर्ट्ज तुल्यकालिक मोटर से सीधे जुड़ा हुआ है, उसके द्वारा चलित है। तो तुल्यकालिक मोटर में ध्रुवों की संख्या कितनी है, संख्या किसकी पूछी जा रही है, पोलों की संख्या। पोलों की संख्या किस में पूछी जा रही है भाई, तुल्यकालिक मोटर में। एक 10 पोल 25 हर्ट्ज अल्टरनेटर है, ठीक है, 60 हर्ट्ज वाले से संचालित है, तो तुल्यकालिक मोटर में ध्रुव गति आराम से बता देंगे, क्योंकि गति तो दोनों की सेम है, जब दोनों सीधे जुड़े हुए हैं तो इसका आरपीएम और इसका आरपीएम क्या होगा बराबर। पहले मैं बात कर लेता हूं अल्टरनेटर की। अल्टरनेटर के अंदर आपको पहले क्या याद करनी पड़ेगी, गति एन। एन बराबर क्या हुआ 120 गुणा एफ बटा पी, होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा। एन बराबर क्या होगा 120 इंटू आवृत्ति कितनी है भाई 25, और पोल की संख्या कितनी है 10, तो 25 × 10 कितना हो गया भाई 300, 25 × 12 कितना हो गया 300, ये हो गया 300 आरपीएम। पहली कंडीशन ये है, अल्टरनेटर की गति कितनी है 300 आरपीएम। फिर इसने ये कहा है कि जो अल्टरनेटर है उस अल्टरनेटर से कौन जुड़ा हुआ है, अल्टरनेटर से जुड़ा हुआ है सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मोटर यदि इससे जुड़ी हुई है, सीधे रूप से युग्मित है, तो इसका मतलब यदि इसकी गति हमारे पास 300 आरपीएम है, तो आप मुझे बताओ इसकी गति कितनी होगी, तो आप कहेंगे भाई गति तो सेम ही होगी, तभी तो शाफ्ट से जुड़ी है। ये बात तो समझ में आई कि नहीं आई, गति तो सेम ही होगी तभी शाफ्ट से जुड़ेगी। 10 पोल 25 हर्ट्ज का अल्टरनेटर है, उससे हमें यह पता चला गति 300 आरपीएम है, ये 60 हर्ट्ज के तुल्यकालिक मोटर से जुड़ी, सीधे युग्मित है, जोड़ दिया। अब तुल्यकालिक मोटर में पोल ज्ञात करना, ठीक है, अब किस में पोल ज्ञात करना, तुल्यकालिक मोटर में। पी बराबर क्या होगा 120 गुणा एफ बटा एन, ठीक है। अब देखो तुल्यकालिक मोटर है तो इसमें आवृत्ति कितनी है 60 हर्ट्ज, 120 गुणा 60 बटा एन, एन कितना है 300, एन कितना है 300, 0 0 0 0, 3 से काटेंगे तो कितनी बार देगा 4 बार, और 6 चौके 24, तो कितने है भाई पोलों की संख्या कितनी है 24, 24 दूर हो जाएंगे। सर 100 हर्ट्ज आ रहा मेरा, 100 हर्ट्ज किधर आ रहा है, हर्ट्ज पूछा किसने आपको निकालने को, इसमें आ रहा है 100 हर्ट्ज ना, इसमें 50 ही आ रहा था, कोई दिक्कत थी नहीं, बात इसकी है। इसमें हर्ट्ज आपको पूछा किसने 100 हर्ट्ज निकालना है, गति तो पूछिए 25 × 12 कितना होता है 300, 300 लिख दिया। ये 300 आरपीएम तो ये भी 300 आरपीएम, इसे पोल की संख्या आ जाएगी 24। कौन से सवाल में 100 आ रहा भाई, जिसमें गड़बड़ आ रहा बता दीजिए, हम करवा देते हैं। ये वाला यूपीपीसीएल नहीं है, अपलोड मैं कर दूंगा बाद में, अभी तो नहीं करूंगा, अभी तो बीएसपीसीएल को पढ़ा रहा हूं, उसके बाद यूपीपीसीएल में अपलोड कर दूंगा। ओके क्लियर,
कोई दिक्कत नहीं, शोकार, कोई लफड़ा नहीं। अगला सवाल। अच्छा, इतनी देर से लग रहा था सवाल तो बहुत आसान आसान आ रहा, अब सवाल थोड़ा ठीक आ गया। सवाल सब आसान है, हमें एक एक सूत्र को देखना है। ओके। हाँ, यदि किसी अल्टरनेटर के लिए आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, प्रति फेज टर्न 240 है, प्रति पोल फ्लक्स 0.0208 वेबर है, केपी और केडी का मान 1 है, तो उत्पन्न होने वाला प्रभावी विद्युत वाहक बल बताइए किसमें भाई? अल्टरनेटर में, प्रत्यावर्तक। चलो ठीक है बात है भाई। अब देख लीजिएगा ईएमएफ का सूत्र क्या है। जो हम ईएमएफ निकालते हैं ना, ये आरएमएस मान ही होता है हमेशा। 4.44 फाइव एफ, या तो आप एन कह दो, यहां कह दो आप टी, नंबर ऑफ टर्न कह दो या नंबर ऑफ चक्कर कह दो टी, इंटू केपी गुणा केडी। अब वैल्यू पुट करनी है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप कहेंगे 4.44 गुणा 5 है फ्लक्स 0.0208, एफ है आवृत्ति, आवृत्ति कितनी है भाई? 60, टी टर्न कितना है भाई? 240, टी टर्न है तो 240, जेड होता तो 2.2 हो जाता है। केपी और केडी का मान कितना दे दिया भाई? 1। अब इसको सोल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। सोल्व आपको खुद को ही करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बस वही करना है। सोल्व क्या है? इसका गुणा है, और गुणा थोड़ा सा आपको लग रहा है टिपिकल है। जैसे मैं इसको हटाता हूं तो 2 जीरो है नीचे, 2 जीरो है तो 1 जीरो से ये गया, 1 जीरो से गया ये, ठीक है। अब इसको हटाया तो ऑप्शन वैसे दूर दूर है, 208 की जगह 200 होता तो ज्यादा इजी कर पाते, बट दिया नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, 4 जीरो है, ठीक है। अब इसका गुणा करके आपको वैल्यू निकालनी है। ये 444 है, ये 208 है, ये 6 है और ये 24 है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा। लगभग में आंसर निकालना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान बात है। 208 को 200 मानो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बाकी बचेगा 100, 2 पड़ा रहने दो। 24 को 6 से गुणा किया तो ये हमारा 144। 24 को कितना आएगा भाई? 144, 144 इंटू 2, 288, 288 को 444 से कर दो गुणा, आपके पास उत्तर आ जाएगा लगभग में। देखो 444 को इनको गुणा करेंगे तो आएगा लगभग 288, ठीक है। 200 और पीछे बचेंगे 0 2 ही। अब आप कर लो, या फिर 288 को 444 से करूंगा ना ज़्यादा, ठीक है। 288 को 444 से गुणा किया तो देखो 288 आया, 288 आया। क्या कर रहे हो भाई? 8 चौक 32, 80 लागे 3, 32 से 3 35, 35 80 लागी 3, 4 8 3 11, 1152 है। ये कितना आएगा? 2, ये आएगा 7, 5 2 7, 1 आ गया 8, 5 6 7 हो गया, 1 1 2 हो गया और ये हो गया 1, यही आएगा। बारह सौ अठहत्तर आगे, बीच में आगे गुणा पूरा ही करना पड़ेगा भाई, गुणा थोड़ा बहुत नहीं करना पड़ेगा। ये तो 1278 हो गया, 1278 से तो ज्यादा ही आएगा क्योंकि हमने 200 लिया, जबकि है क्या 208, तो ज्यादा आएगा तो उत्तर आपका ये आएगा। गुणा आपको करना पड़ेगा, केवल कैलकुलेशन इसकी भारी है, कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? सी ऑप्शन आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लो, आंसर क्या आ जाएगा? सी। 2350 नहीं आएगा देवेंद्र कुमार, गुणा आप कर लो भाई। परीक्षा वाले ने गुणा दिया, अब मेरे से तो गुणा करके क्यों टाइम लगो, ये सारी वैल्यू बड़ी बड़ी वैल्यू है, थोड़ा गुणा में ज्यादा टाइम लगेगा, वो आप कर लेना। गुणा करके 10,000 का भाग देना है, 4 संख्या छोड़ के 10 लगाना, ठीक है। अगला सवाल। यदि अल्टरनेटर के 0.6 पश्चगामी के शक्ति गुणांक पर 300 किलोवाट के भार की पूर्ति कर रहा है, 0.6 है जो लेगिंग पावर फैक्टर है, 300 किलोवाट के लोड की पूर्ति कर रहा है। यदि शक्ति गुणांक 1 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो अल्टरनेटर कितने किलोवाट की पूर्ति कर सकता है, ये बताइए। यदि ये कह रहा है कि हमारे पास यदि पावर फैक्टर है जो 1 इकाई है जो बढ़ा दिया जाए तो कितने, यदि शक्ति बढ़ा दिया जाए तो कितने और किलोवाट की पूर्ति कर सकता है, ठीक है, ये सवाल है। अब देखिएगा ध्यान से, पावर P बराबर क्या होता है भाई? P बराबर होता है वी आई कोस थीटा। P कितना है? 300 किलोवाट। V इंटू आई गुणा कोस थीटा का मान कितना है? 0.6। तो V इंटू आई बराबर 300 किलोवाट बटा 0.6। अब इसको भाग दिया तो पॉइंट हटाएंगे, 3000 3000 6 का भाग दिया कितना आ जाएगा भाई? 500, 500 किलोवाट है। ये हमारे पास किसका मान है? वी आई का,
ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ वाला मामला नहीं है। ओके, अब यदि वो कहता है कि यदि ये हमारे पास वी आ गया और यदि वो कहता है कि पावर फैक्टर कोस थीटा का मान 1 ले लें, यदि शक्ति गुणा 1 कर दें तो पी बराबर क्या आएगा, वी आई कोस थीटा। इस केस में पावर क्या आया भाई, वी आई का मान तो 500 है, कोस थीटा का मान 1 है, तो पावर कितना आया 500 किलोवाट। पावर कितना आ गया भाई, तो पावर आ गया 500 किलोवाट। ठीक बात है। तो कुल मिला के पावर के बारे में क्या हुआ, कुल मिला के पावर है कि हमारे पास और कितने किलोवाट की आवश्यकता हुई, कि फाइनल कितना है भाई 500, पहले हमारे पास कितना था 300, अंतर करा तो कितना आया भाई, तो आप कहेंगे 200 किलोवाट। और अंतर किसका आया था, इस समय पावर फैक्टर कितना था 0.6 और इस समय पावर फैक्टर का मान कितना था 1। दो सवाल में ये तो दिया और कुछ दिया ही नहीं है। यदि अल्टरनेटर 0.6 पंचगामी के शक्ति गुणांक पर 300 किलोवाट के भार की आपूर्ति कर रहा है, यदि शक्ति गुणांक 1 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो अल्टरनेटर कितने और किलोवाट की पूर्ति कर सकता है, तो 200 किलोवाट की और पूर्ति कर सकता है। पहले कर रहा था 300, अब करेगा 500, अंतर कितना आया 200, अंतर कितना आया 200। क्लियर। अगला सवाल, एक 2 पोल अल्टरनेटर 1500 आरपीएम की गति से चल रहा है, तो उसका कोणीय वेग कितना होगा, बताइए भाई। एक 2 पोल अल्टरनेटर 1500 आरपीएम की गति से चल रहा है, तो उसका कोणीय वेग कितना होगा। कोणीय वेग हमारे पास होता क्या है, पहली बात तो ये देखना पड़ेगा, ताकि कोणीय वेग के बारे में आपको सही डेफिनेशन क्या चले, पता चले कि कोणीय वेग हमारे पास क्या है। गति आपको दे रखी है, कोणीय वेग होता है ओमेगा। इस प्रकार की गति के लिए कोणीय वेग क्या होता है भाई, ओमेगा। ओमेगा होता है जो होता है 2 पाई एन बटा 60। वैसे होता क्या है, तो होता तो 2 पाई एफ है। एफ होती क्या है, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति यानी कि चक्कर प्रति सेकंड। अब इसको यदि मैं गति के रूप में लूंगा तो एन आएगा, एन है आरपीएम प्रति मिनट है, आरपीएम प्रति मिनट है ना, इसलिए 60 का भाग देना पड़ेगा ताकि चक्कर प्रति सेकंड हो जाए। तो ये और ये सूत्र सेम ही है, ये और ये सूत्र सेम ही है। सर 1 यूनिट बढ़ा तो 1.6 हो जाएगा ना काजल कुमारी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। यदि शक्ति गुणा 1 यूनिट बढ़ा दिया जाए, 1 यूनिट तक ही बढ़ा सकते हैं, 1 यूनिट नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि 1.6 पावर फैक्टर कोस थीटा होता है तो क्या यह पॉसिबल है, नहीं। पावर फैक्टर किसे कहते हैं भाई, कोस थीटा को। और कोस थीटा का मान क्या होगा भाई, 0 से 1 के बीच, 1 से ज्यादा होता ही नहीं कोस थीटा का मान कभी भी, तो 1 से 6 1.6 कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था बच्चों को कि कोई भी कमेंट को बार बार है ना, एक ही कमेंट को बार बार नहीं डालें। ऐसा करने पर आप मुझे इरिटेट करेंगे, और आप मुझे इरिटेट करेंगे तो मैं परमानेंटली ब्लॉक करूंगा, और मैं ब्लॉक करूंगा तो फिर कोई खोलने वाला नहीं रहेगा। फिर आप कहते रहना कि नहीं नहीं कोटली वाले ने मन मर्जी कर ली वगैरह वगैरह। इसलिए आप डिस्टर्ब नहीं करें मिस्टर बाबू। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था एक कमेंट एक बार डालें, सब बच्चे बराबर है अपने लिए, तो सबकी चीजें आराम से समझ में आ जाती है, दिख जाती है कि नहीं। लेकिन वो जो बार बार पिन करते हैं ना, चुबाते हैं ना, वो ठीक बात नहीं रहती है। एक कमेंट को बार बार, ये ध्यान रखें, आगे से कोई भी बच्चा हो किसी भी कमेंट इतना बार बार नहीं डालें। हाँ, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, एफ होता है चक्कर प्रति सेकंड कह दो, या 2 पाई एन बटा 60 कह दो। एन क्यों 60 क्यों लिया, भाग क्यों दिया, क्योंकि ये सेकंड में नहीं है। एन क्या होता है, आरपीएम है। आरपीएम क्या होता है, राउंड पर मिनट है, और मिनट को सेकंड बदलना तो 60 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। मतलब आरपीएम को आरपीएस में बदलने के लिए, वैसे नहीं, एक मिनट में कितना राउंड है तो सेकंड का राउंड निकालना तो 60 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो ओमेगा बराबर मिनट के राउंड में, जैसे एक मिनट में कोई 60 राउंड कर रहा है, तो बताओ सेकंड में कितना करेगा, एक ही करेगा ना, इसलिए देना पड़ता भाग। 2 पाई 2 गुणा पाई का मान लिख दो 3.14, एन का मान कितना है 1500 बटा कितना है 60, पॉइंट हटा दिया कितना आ गया भाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 से काटा तो गए 4 बार, 2 से काटा तो आया 2 बार, 314 में 2 का भाग दिया तो 157 है भाई, 157 रेडियन पर सेकंड। कितना आ गया भाई, 157 रेडियन पर सेकंड। अगला, एक अल्टरनेटर में प्रति चरण प्रेरित ईएमएफ का आरएमएस मान क्या है। एक अल्टरनेटर में प्रति फेज ईएमएफ का आरएमएस मान क्या है, 4.44 है, बिल्कुल सही बात है। 5F है, 5F है, एफ है ही नहीं इसमें, तो ये गलत हो गया, एफ नहीं है, 5F है, यहां तक ठीक है। देखो कि टी है, बिल्कुल सही बात है, इसमें टी नहीं है इसलिए ये भी गलत हो गया। इसमें 5FT है, इसमें 5FT के साथ केपी और केडी भी है, तो हमारे पास ए और डी में से कौन सा सही है। तो आप कहेंगे पूरा सूत्र है जो ए है, ये सूत्र तो कब लागू होगा,
जब आपको परसेंट ऊपर कह दिया जाए केपी बराबर केडी बराबर 1, तब जरूर आप ये कह सकते हैं, क्योंकि भाई केपी और केडी की जगह 1 रखोगे तो यही ट्रेड थ्योरी में वीओडी दिया है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं भाई, वीओडी में वही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जो आपके सिलेबस में है। आप अपने सिलेबस के अलावा चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपके पास टाइम है तो ही पढ़े, पहले आपको अपने सिलेबस का चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। अगला भाई, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जिसको ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से उत्तर देना है। यदि 3 फेज अल्टरनेटर के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिया गया है, सारा विवरण ध्यान से देख लो। सवाल थोड़ा सा अच्छा है, मतलब काफी अच्छा है। आपको दिया खंचे यानी स्लोट कितना दिया है, तो आप कहेंगे स्लोट दिया हमें 96। स्लोट कितना दिया है, तो आप कहेंगे स्लोट दिया है 96। ठीक है, स्लोट कितना दिया है, तो स्लोट दिया है 96। पोल कितना दिया है, पोल दिया है 4। और गति कितनी दी है, गति दी है 1500 आरपीएम। टर्न प्रति कोइल कितना है, 16 टर्न प्रति कोइल है। टर्न बटा कोइल। और फ्लक्स का मान दिया है 2.58 इंटू 10 की घात 6 लाइन। सवाल काफी अच्छा दे दिया। प्रति फेज उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। प्रति फेज उत्पन्न क्या ज्ञात करना भाई आपको, विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। ठीक है भाई, मैं कहूंगा भाई, मैं मुझे ज्ञात फाइनली करना विद्युत वाहक बल है ना, E बराबर 4.44 फाई एफ टी के पी इंटू के डी। चलो अब देखो, E बराबर 4.44 तो है। अब आएगा सबसे पहले फ्लक्स, फ्लक्स यानी फाई। फाई का मान ये लाइन में दिया है, लाइन में दिया है तो 2.58 इंटू 10 की घात 6 लाइन है। इसको आपको ऐसे ही मात्रक में बदलना है, तो आप वेबर में बदलना है, तो आपको 10 की घात -8 से क्या करना पड़ता है, गुणा। 10 की घात -8 से क्या करना पड़ता है, गुणा। मैं इसके बारे में आपको और बता दूं, ध्यान से लिख लो। एक वेबर जो होता है ना, एक वेबर वो 10 की घात 8 लाइन होता है। 10 की घात 8 क्या होता है, लाइन, इसलिए ये करना पड़ा। अब एक हमारे पास आवृत्ति है, वो भी निकालनी पड़ेगी, और एक टी का मान है, वो भी निकालना पड़ेगा। मैं दोनों ही मान निकालूंगा तभी ये सोल्व कर पाऊंगा। यदि मैं टी नहीं निकालूंगा तो भी सोल्व नहीं कर पाऊंगा, और यदि मैं आवृत्ति नहीं निकालूंगा तो भी सोल्व नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं आवृत्ति, है कि नहीं, मुझे निकालना चाहिए। तो आवृत्ति एफ बराबर क्या होता है, पी एन बटा 120। पी एन बटा 120। पी पोल कितना है, 4। एन कितना है भाई, 1500 आरपीएम, बटा कितना है 120। 0 से 0 कैंसिल, इससे काटा कितनी बार गया, 3 बार। 150 में 3 का भाग दिया, 50 हर्ट्ज। तो देख लो, इसके बाद में हमारे पास एफ की जगह तो क्या गया, 50 आ गया। अब मामला अटका हुआ कहां का है, टी का। टी मिल गया हमें, तो बताओ पूरी चीज आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा प्रति फेज में कोइल की संख्या क्या है। यदि प्रति फेज में कोइल की संख्या ज्ञात करेंगे तो टर्न की संख्या भी आ जाएगी। ये एक नया सूत्र आ गया, प्रति फेज कोइल की संख्या। प्रति फेज में कोइल की संख्या क्या है भाई, तो आप कहेंगे खांचों की संख्या बटा फेजों की संख्या। खांचों की संख्या बटा फेजों की संख्या। तो खांचे है 96, फेज है 3 फेज, बराबर हुआ 32। तो नंबर ऑफ टर्न कितना, टी बराबर क्या हुआ, 32 गुणा 16। 16 इंटू 16 256, 256 को 2 से गुणा किया तो 512। तो टी की जगह क्या लिखूंगा मैं, 512। ये लो मैं, हो गया। अब इसको आप सोल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कि ये है हमारे पास E बराबर 4.44 इंटू 2.58 इंटू 10 की घात 6 गुणा 10 की घात -8 गुणा 50 इंटू 2 गुणा 256। 50 इंटू 2 कितना हो गया, 100। 2 गुणा 2 से 5 बार होते हैं, तो ये और ये हो गए कैंसिल, ये 100 हो गए, और 10 की घात 6 और ये 100 मतलब 10 की घात 2 कितना हो गया, 10 की घात 8 प्लस 10 की घात -8। अब जो बचा है इसको आपको गुणा करना है, और इसको गुणा करके उत्तर आपको बताना है। कर लो गुणा, भाई गुणा करनी पड़ेगा, क्या करें। अब आपके पास इसको आंसर निकालने के लिए क्या चीजें चाहिए, 4.44 इंटू 2.58 इंटू 256। ठीक है, मैं मेरा लगभग मेरी शक्तियां लगाता हूं। देखो कि 25 इंटू 25 होता है 625, तो इससे हमारे पास ही आएगा 256 इंटू 2.58 तो 6.2 नहीं 625 का आसपास। 625 को यदि 4 से गुणा करें तो आता 2500। 4.4 से गुणा करें तो 2627 होता है। सो 27 होता है, आगे और पॉइंट की संख्या भी पड़ी है, तो 2700 से तो ज्यादा आएगा, तो ये उत्तर आएगा नहीं, इतना भी आएगा नहीं। 2900 है, 3900 है, तो इसमें लगभग है, तो 2900 दिख रहा है। मैंने तरीका बता दिया था, आप गुणा आप कर लीजिए भले। चाहो तो 4.5 को 2.5 से गुणा करके फिर 256 से गुणा करो तो भी आ जाएगा। क्लियर। तो ये सर टी बराबर 1/f क्यों नहीं लिया, अरे दादा ये टी टर्न है, ये टी क्या है, टर्न। तुम टी ऐसे तभी तो दिक्कत है, नंबर इसलिए करना पड़ता है। ये टी क्या है, आवर्तकाल, वो टी था नंबर ऑफ टर्न। समझ गए, सेम थोड़ा ना हुआ। तो ये आप इसको आराम से कर लीजिए, कल हम इसके आगे के सवालों को सोल्व करेंगे, और जो सवाल टफ है उनको 2 बार कर लीजिएगा, फिर हम आगे कल के सेशन में और सवाल करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और आप सभी विद्यार्थियों को ये विशेष मेरा सलाह है, पूरे मन के साथ पढ़ने लग जाइए, जब आपके एग्जाम आए उससे पहले पूरा पेपर धुआं धुआं हो जाना चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू।